पाक अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि रात को भारत ने एक बार फिर से जारहियत की कोशिश की। इस दफ़ा भारत ने ड्रोन स्ट्रेटजी अपनाई है नाजरीन, और मुख्तलिफ शहरों में दरअंदाजी करने की कोशिश की है, लाहौर में, चकवाल में, और इसके अलावा जो हमारे दीगर शहर हैं उनमें जैसे रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, अटक है, बिहार है, सिंध के शहर हैं छोर और मियानो, यहाँ पर और कराची में भी ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से बाकायदा उनको निशाना बनाया गया, उनको मार गिराया गया। शादाब रियाज साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी सर, आप बात कर रहे थे प्लीज़। जगहों पे जो है वो धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, यानी सुनाई दी गई है। मैंने कहा मैं पहले आपसे ये शेयर कर दूं। बाकी DGISP आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन भी है और क्लियर भी नहीं है सर। जी आवाज आ रही है शादाब साहब? जी अब बेहतर है प्लीज। जी, तो फिर जो DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कहा बताया है कि मलबा इकट्ठा किया गया है, भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारहियत है। भारत मसाजिद तो सारी जो है वो पूरे लाइन को भारत की एक गवाह है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की दोबारा खिलाफवर्जी भी जो है वो की है। DGISP की जानिब से ये प्रेस ब्रीफिंग जो है ना ये इसमें दी गई है। जी शादाब साहब, प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने दे दी, सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। अब बात यह है कि कल सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, आपको भी पता है सूरत हाल को आप लम्हा मॉनिटर भी कर रहे थे, हम सब भी बैठे हुए थे यहाँ पर, मुसलसल देखते रहे। अब बाइख्तियार बना दिया गया पाक अफवाज को। अब आम शहरी जो है, आम पाकिस्तानी जो है, उसके दिल में जज्बात हैं, ठीक है, बड़ा इमोशनल है वो देख रहा है कि कब हमारी पाक अफवाज जो है भारत का रुख करती हैं, और उसको जो उसने ये हरकत की है, जो हमारे 26 शहरी जामे शहादत नोश कर गए, मसाजिद को निशाना बनाया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया, औरतों को, बुजुर्गों, और कहते हैं जी दहशतगर्दों को निशाना बनाया, उसके शर्म तो उसको आती नहीं है, तो हम कब उसको सबक सिखाएंगे सर? ये एक सवाल है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, सबक तो भारत को अच्छा खासा सुना दिया गया है, सुनाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है, क्योंकि जो हरकत भारत की जानिब से की जा रही है उसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हाँ, बहरहाल कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका जाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि इस वक्त भारत जो भी ये ड्रोन भेज रहा है, अब देखिए उसकी जरूरत आप ये देखें कि वो जो अपने दायरे भेजने थे या जिस तरह की चीजें थी जिसमें उनको पता था कि वो नुकसान हो सकता है उनका, वो करके अब ड्रोन्स के ऊपर जो है वो आ गया, वो इतना ज्यादा खौफजदा है। और हमारी फोर्सेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, और जो उनका ड्रोन उड़ाया जाता है उसको गिरा दिया जाता है। मतलब ये है कि सर उनकी उसकी सर आपकी कहता कलामी, क्योंकि आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि भारत खौफजदा होकर ड्रोन भिजवा रहा है, मतलब ये है कि वो इस वक्त अपनी आवाम से भी अपना मुंह दिखाने के उनके सामने काबिल तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उसकी जान बचे, हिंग लगे ना फटकरी रंग भी चौखा है उसकी तरफ से, वो इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहा है शायद। बिल्कुल, देखिए वो मोदी इस वक्त अपनी वो जो बढ़के उसने मारी थी, या जो उसने उसको उसकी औकात का पता चल गया है, जो इतना वो एक फ्रांसीसी त्यारा जो था राफेल, उसको जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स से गिराया, जिस तरीके से उसका, इस वक्त फ्रांस भी परेशान है कि ये हमारे यहाँ जो त्यारा ये तो आज तक कभी गिरा नहीं, ये कैसे भारतीय एयरफोर्स इतनी ज्यादा महान है कि इन्होंने जो कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में वो भी कर दिखाया। जी सर, उस कंपनी के तो शेयर्स गिर गए इस वजह से। जी बिल्कुल, कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। मुझे तो लगता है कि अब वो कंपनी भारत को कहेगी भाई तुम हमारे जो जहाज है वो हमें ज्यादा पैसों पे वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अहलियत नहीं है, ठीक है ना। अब जहाज तो ले लिए, जहाज चलाने के लिए जिगरा चाहिए, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के जवान जो है ये इनके अंदर मौजूद है, ये जो अपनी जान की परवाह न करते। देखिए हमारा तो एक बहुत क्लियर चीज है कि बच गए तो गाजी हो जाएंगे, मारे गए तो शहीद हो जाएंगे, यानी कि हमारे लिए तो दोनों तरफ जो है ना वो मजे ही मजे हैं। लेकिन ये सहूलत जो है ये हिंदुस्तानी फोर्सेस को नहीं है, वो बेसिकली बहुत बुज़दिल हैं, इसी वजह से तो वो अब बैकफुट पे चले गए हैं, और इधर उधर जो वो राब्ते करके दूसरे ममालिक से इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुलह की तरफ आई जाए, बात जो है वो राजीनामे की तरफ आई जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ आप हमारे बच्चों को, हमारी खवातीन को, हमारे बुजुर्गों को शहीद करें, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि जी हमसे सुलह कर लो? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब तो जब तक हम बदला नहीं लेंगे उनसे, और मैं आपको बताऊं कि ये बात आप मेरी लिख लें कि इसने
एक दो दिन के अंदर अंदर भारत ने जो जो करना था वो कर लिया है, और इसको जब जवाब मिलेगा ना, तो यकीन करें कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया एक साथ वो खौफजदा हो जाएगी कि पाकिस्तान ने इतनी बर्दाश्त ठीक हो के गया, बाद, ठीक हो गया। शादाब साहब, एक और बड़ी अहम खबर आ गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।